कहां छुपा है? बाहर निकल। राहुल! कौन है तू? हैं? और ये अंदर कैसे आया? देखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, तेरे को भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? आका का धमाका। तूने दरवाजा क्यों उठाया? अबे चूचू के मुरब्बे! कनिष्का बहन! तुम यहाँ पर वापिस आ गए? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुलाओ पुलिस को। आका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहां है तेरा बेटा? वो वैशाली को यहां शहर भगा लाया है। कहां है वो? लड़की, तेरा भाई कहां है? आज मैं उसका फैसला करने आया हूं। कहां है वो? वो मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकता। बोल। तुम्हें राहुल चाहिए? हाँ चाहिए। कहां है वो? वहां। ये कैसे हो गया? हाँ? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन था। अब तुम्हारा दुश्मन इस दुनिया में ही नहीं रहा। तुम्हारा रास्ता आसान बनाकर चला गया। राहुल मेरे रास्ते की रुकावट जरूर था लड़की, मगर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। फिर ये सब कैसे हुआ? इससे पूछो, इसने मारा है मेरे भाई को। सौतेली जो ठहरी। नेहा, अब बस भी करो बेटी। तूने मरवाया राहुल को? हाँ, अपने सगे बेटे विनोद को प्रॉपर्टी का वारिस बनाने के लिए इसने मेरे भाई को मरवा दिया। उस गुनाह की सजा तो मैं भुगत चुकी हूँ। मेरा सगा बेटा विनोद भी तो मारा गया। वाह, तो तेरा बेटा भी मारा गया? कैसे? हमने वैशाली को मनुष्य समझकर घर से निकाल दिया और उसके दूसरे दिन ही किसी जहरीले सांप ने मेरे भांजे को डसकर मार दिया। हमें वैशाली को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वो जो भी थी, जैसे भी थी, इस घर की बहू थी। बहू? आका का धमाका। अरे बेवकूफो, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। वो इंसान नहीं है। वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। ये क्या बकवास कर रहे हो? वैशाली और नागिन? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं उसे। इसीलिए उसे अपने काबू में करके अपना एक मकसद हासिल करना चाहता हूं। मगर क्या? मगर अब तक कामयाब नहीं हो सका उसकी गैबी ताकतों के आगे। पर इतना जरूर है कि उसी ने तेरे बेटे को डसा है और वो एक एक करके तुम सबको मार डालेगी। हाँ, नागिन अपना बदला परसों बाद भी लेती है। सुन, तूने राहुल को खत्म करके अपनी मौत को दावत दी है। दावत! वैशाली और नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो, इंस्पेक्टर विवेक। इंस्पेक्टर साहब, मैं राजन ओबरॉय का साला धनराज बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग एक अजीब कश्मकश में फंस गए हैं। साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? कल बद्री गांव से एक सपेरा आया था। उसका नाम आका था। आका? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि राहुल की शादी जिस लड़की से होने वाली थी वो कोई मामूली लड़की नहीं है।
बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। वो बकवास कर रहा था और आप उसकी बकवास सुन रहे थे। ये बकवास नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो एक शक्तिशाली तांत्रिक लगता है और उसी ने हमें कहा है कि उसी नागिन ने मेरे बेटे विनोद को भी डसा है। देखिए, आप लोगों की वजह से मीडिया ने हमारी डिपार्टमेंट की बहुत हंसी उड़ाई है। हमें अपना काम करने दीजिए, कानून का वक्त जाया मत कीजिए प्लीज। क्या कह रहा था? कह रहा था कि हम लोग बकवास कर रहे हैं। आका? कौन आका? तुम किस आका की बात कर रही हो बेटी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा वही आका जो एक बार हमारे घर पर आकर हमें धमकी देकर गया था। हाँ हाँ, वही जो बद्री गांव से आया था। क्या कह रहा था वो? वो आया तो यहाँ राहुल की तलाश में था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने जो कुछ भी कहा वो बहुत अजीब था पापा। क्या अजीब था? उसने कहा कि वैशाली कोई मामूली लड़की नहीं है। तो फिर? वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं मानता। वैशाली एक इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। बाबूजी, ये सच है। वैशाली? बेटी तुम? हाँ बाबूजी, जिस तरह इंसान अपनी मौत को नहीं झुटला सकता, उसी तरह मुझ जैसी इच्छाधारी नागिन को भी कोई झुटला नहीं सकता। तो क्या मेरा भाई भी इस सच्चाई से वाकिफ था? जब राहुल ने मुझसे मोहब्बत की तो वो इस सच्चाई से ना वाकिफ था। वो नहीं जानता था कि मैं एक नागिन हूं। मगर एक दिन तो उसे सच्चाई का पता चलना ही था, सो चल गया। फिर? वो मुझसे कोसों दूर चला गया। मैं अपनी बदकिस्मती पे बहुत रोती रही, आंसू बहाती रही, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे बिना रह नहीं पाया। ये जानते हुए भी कि मैं एक नागिन हूं, वो मेरे पास लौट आया। तो उसने हमसे ये असलियत छुपाई क्यों? क्योंकि मैंने भी राहुल के लिए अपनी दुनिया त्याग दी थी, मगर हमारे प्यार को ग्रहण लग गया। इस जालिम दुनिया ने मुझसे मेरा राहुल छीन लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी का बुरा ना करूं, मगर इस दुनिया ने मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। बाबूजी, जिसने मेरे राहुल को मारने की साजिश रची थी, उन सबको मैं छोड़ूंगी नहीं। उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगी। तेरे दिल में उबलते लावे को देखकर मेरे सीने की धधकती आग भी धीमी पड़ गई बेटी। जा बेटी, आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, तू मेरे बेटे की मौत का बदला जरूर लेगी। इंतकाम के बाद जो सुकून मैं तेरे चेहरे पर देखूंगा ना,
उसी से मेरे दिल को शांति मिलेगी बेटी। तेरी आगोश में अब यूं सिमट जाऊं मैं। तेरी आगोश में अब यूं सिमट जाऊं मैं। तेरे तन से सनम लिपट जाऊं मैं। बस तेरी आरज़ू है, बस तेरी आस है। कैसा एहसास है, तू मेरे पास है। ए लड़की, ए लड़की, अरे रास्ता छोड़ो। कमाल है। ए लड़की, ये क्या बीच सड़क में चल रही हो? सुनाई नहीं देता? तब से हॉर्न मार रहा हूं मैं। क्या हुआ? कुछ परेशानी है? घर तक छोड़ दूं? मैं बेघर हूँ इंस्पेक्टर। मेरा कोई घर नहीं है। अब घर नहीं हो तो फिर कहाँ जा रही हो तुम? मैं एक मंजिल की तलाश में हूँ, पर कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। क्या मतलब? मैं रास्ते का वो पत्थर हूँ जिसकी किस्मत में ठोकरों के सिवाय और कुछ नहीं लिखा। क्या नाम है तुम्हारा? बदकिस्मतों का नाम नहीं होता। अजीब लड़की है। नागिन मेरे गले में लिपट गई थी। जाओ जाओ इंस्पेक्टर विवेक को फोन करो, जाओ। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि उस नागिन की हमसे क्या दुश्मनी है। वो क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है हमने उस नागिन का? अगर आप कहते हैं कि
वो नागिन यहां आई थी, आप पर हमला किया और डसने की कोशिश की, यहां तक कि आपके बेटे ने उस पर कई गोलियां बरसाई और फिर तमाम तोड़फोड़ के बाद वो नागिन इस सामने वाली खिड़की का शीशा तोड़कर फरार हो गई। मान लिया, चलो मान लिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो नागिन यहां आई थी वो एक इच्छाधारी नागिन थी, जो नागिन से लड़की बन जाती है और फिर लड़की से नागिन, नो, ये तो मैं नहीं मान सकता। आपको इसलिए यकीन नहीं हो रहा इंस्पेक्टर क्योंकि आपने अपनी आंखों से उस जहरीली नागिन को नहीं देखा। मैंने देखा इंस्पेक्टर, रोनी ने देखा है, शर्मिष्ठा ने देखा है। ये हमला हम पर दूसरी बार हुआ है। उसने हमें मारने की कोशिश की है। वो एक इच्छाधारी नागिन है इंस्पेक्टर, एक इच्छाधारी नागिन। नो, आप यकीन करें ना करें, सारा जमाना यकीन कर रहा है। उस नागिन के खौफ ने कयामत मचा रखी है, कयामत। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। प्रेस ने उसे सुर्खियों में उछाल रखा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर? वो एक इच्छाधारी नागिन है। हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर राणा, ये महज आप लोगों का वहम है। वहम? आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर? एक ही जगह पर एक ही वक्त पर 3 लोगों को एक ही वहम कैसे हो सकता है? उस नागिन ने तो विनोद को डस के मार डाला। अब पता नहीं किसका टर्न है। वो आका का धमाका कह रहा था कि वो इच्छाधारी नागिन है, अपना बदला जरूर लेगी। अब पुलिस कहती है कि ये सब बकवास है। अब जाए तो जाए कहां? नागिन डस लेगी मुझे, अरे मार डालेगी। गणेश कबीर बचा लो मुझे, गणेश कबीर, अरे बचा लो। गणेश कबीर, अरे बचा लो मुझे। धनराज, गणेश कबीर, क्या हुआ? वो कर रहे हो? नागिन, अभी मैंने उसको देखा, अभी देखा उसको। अरे कहाँ है नागिन? धनराज, तुम्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? कहाँ है नागिन? बताओ मुझे, कहाँ है? कहाँ है नागिन? नहीं है, नहीं बहना, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। मुझे हर जगह नागिन ही नागिन नजर आती है। नागिन, 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 नाड़ा है। क्या होगा तुम्हें? नाड़ा है। कुत्ते होते हो, मुझे डरा रहे हो। अरे बहना, जरा समझने की कोशिश करो। मुझे हर जगह नागिन नागिन नजर आती है। अगर वो सचमुच ही आ गई ना तो मेरा तो पजामा ही सटक जाएगा। धनराज, 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 डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक रास्ता है। एक आदमी है जो अभी भी हम दोनों को बचा सकता है। कौन है? कौन है? कौन है? आका। आका? उसे नागिन की तलाश है। अगर वो नागिन को पकड़ लेता है तो हम दोनों बच गए। यस। मैं अभी आका के पास बद्री गांव जाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ।